morning everyone. So as we were doing our chapter number 7, cyber safety. So today's topic is damage caused by malware. As you know, malware is a malicious code that can corrupt your computer functioning and delete your computer files. So today we will see what are the damage caused by the malware. So first is result in frequent freezing or crashing of the system. मालवेयर इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है कि वो आपके सिस्टम की फंक्शनिंग को बहुत स्लो डाउन कर सकता है और आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है. ओके, इट मे स्लो डाउन द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और मे डिलीट डेटा स्टोर्ड इन द फाइल्स एंड फोल्डर्स. या आपके जो फाइल्स एंड फोल्डर्स में जो डेटा आप स्टोर करके रखते हो उनको भी ये डिलीट कर सकता है, या फिर आपके जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर सकता है. ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. 1988 में यूएसए में द मॉरिस वर्म अटैक ओवर 6000 मशीन. यूएसए में 6000 मशीन एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड थी. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, एक मॉरिस वर्म नाम का एक वायरस या फिर मालवेयर वहाँ पर एंटर किया उन सिस्टम्स में और उन सारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया, विच लेड टू कंप्लीट पैरालिसिस अबाउट 10% ऑफ ऑल द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. 10% कंप्यूटर को उसने उसमें इफ़ेक्ट किया था. ओके, हार्डवेयर फेलियर. कई बार वायरसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उनको भी फेल कर सकते हैं, उनको भी करप्ट कर सकते हैं. ओके, अ वायरस कैन समटाइम्स कॉज हार्म टू द सिस्टम हार्डवेयर एज वेल. फॉर एग्जाम्पल 1999 द CIH वायरस. इन 1999 CIH virus, also known as Chernobyl, deleted the data in the flash BIOS. BIOS होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. उसमें जो हार्डवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो आपके हार्डवेयर होते हैं उनको इसने करप्ट कर दिया था. इसका नाम था चेर्नोबिल. ओके, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू इवन बूट द कंप्यूटर. इतना ज़्यादा इसने उस सिस्टम को करप्ट कर दिया था कि कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना यानी कि स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया था. ओके, इम्पॉसिबल हो गया था उसको स्टार्ट करना भी. तो इस टाइप के जो वायरसेस होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और आपके सिस्टम की फाइल्स को, फोल्डर्स को, सॉफ्टवेयर्स को करप्ट कर सकते हैं, एज वेल एज दे कैन करप्ट योर हार्डवेयर ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ डेटा. अ मालवेयर कैन डिलीट डिफरेंट यूजर्स डॉक्यूमेंट एंड कैन डैमेज डिफरेंट फाइल्स क्रूशियल फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो मालवेयर्स होते हैं आपकी जो फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रूशियल होती हैं. दे कैन डिलीट दीज फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. सो इट कैन enhance loss of data. Next is slow down the network speed. If your computer is connected in a network, then it can slow down the network speed also. A malware can slow down a computer network by flooding the network data it cannot support. वो क्या करेगा, आपकी जो नेटवर्क की स्पीड होगी, डेटा शेयरिंग की या ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्पीड होगी उसको ही बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देगा. अल्टर्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. जो आपका सिस्टम है, जिस कंपनी ने बनाया, जो उसने फैक्ट्री सेटिंग्स दी हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो आपके सेटिंग्स आपके सिस्टम में आती है उनको ही कॉन्फ़िगर कर देगा, उनको ही चेंज कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द रजिस्ट्री कीप्स ट्रैक ऑफ सिस्टम्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अल्टरिंग द रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन कैन एडवर्सली अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम एंड इट्स परफॉर्मेंस. अगर आपकी जो सेटिंग्स हैं अगर उसमें ही चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की वर्किंग में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है मॉनिटर यूज़र सर्फिंग हैबिट्स. आप जो मॉनिटर का मतलब जो भी यूज़र है आपके कंप्यूटर का, वो क्या क्या चीज़ें सर्व कर रहा है, नेटवर्क पे क्या क्या चीज़ें वो सर्च कर रहा है, तो उन सबको भी ये मॉनिटर करता है, उनको ऑब्जर्व करता रहेगा कि आपकी जो नेटवर्क की सर्फिंग की हैबिट्स हैं वो क्या क्या है. नेक्स्ट, स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय अल्टरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स. आपकी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स या प्राइवेसी सेटिंग्स आपने अपने सिस्टम में लगा रखी हैं उनको भी ये चेंज कर सकता है. इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आपकी सेटिंग तक को ये चेंज कर लेंगे. अगर आपने फायरवॉल में कुछ लगाया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है किसी वेबसाइट्स को, तो उसको भी जाकर ये चेंज कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करते रहना है. ठीक है, उससे क्या होगा कि उसमें जो नए फीचर्स हैं वो उसमें इंस्टॉल होते चले जाएंगे और जो आपका पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड हो जाएगा. ओके, तो स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय अल्टरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑल्सो. नेक्स्ट इज
सेफ्टी मेजर्स, ओके, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है, इतने ज़्यादा लॉस कर देता है, तो हमें भी तो चाहिए कि हम उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम से दूर रखें, ठीक है। तो उसके लिए हमको सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको हम अगर फॉलो करेंगे तो वायरस को एक लिमिट तक अपने सिस्टम से दूर रख सकते हैं। सो मालवेयर अटैक नॉट ओनली लीड टू डेटा कॉन्फिडेंशियली लॉस बट ऑल्सो अफेक्ट द वे इन विच आवर कंप्यूटर फंक्शंस, ओके। वो सिर्फ हमारे डेटा को लॉस नहीं करता, सिर्फ हमारी कॉन्फिडेंशियली को लॉस नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को भी अल्टर कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। मॉडिफाइड फाइल्स एंड प्रोसेसेस, फ्रीक्वेंट फंक्शनैलिटी डिस्ट्रप्शन, मॉडिफाइड स्पीड एट्सेट्रा आर सम ऑफ द अदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मालवेयर अटैक। ये क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग को चेंज कर सकता है, उसको फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब यानी कि इन्फेक्ट कर सकता है। मॉडिफाइड स्पीड, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड है उसको ये चेंज कर सकता है। एंड आर द सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मालवेयर अटैक। अगर कोई मालवेयर अटैक आता है तो आपकी ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में चेंज हो जाएंगी, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अपने सिस्टम को नॉर्मल फंक्शनिंग कराने के लिए। दस इट बिकम्स एसेंशियल दैट वी इंश्योर आवर सेफ्टी इन द साइबर वर्ल्ड, ओके। First safety measure is security programs. We should install antivirus or other security programs in our computer system. Okay, installing reliable antivirus software is a must. एक reliable यानी कि genuine antivirus software हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर, एंटीवायरस की वेबसाइट पर जाकर फ्री डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। आपको हमेशा लाइसेंस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए। द एंटीवायरस शुड बी रेगुलरली अपडेटेड, और इंस्टॉल करने के बाद ये नहीं सोचना कि बस उसको इंस्टॉल कर दिया अब छोड़ दिया, नो, उसको रेगुलरली अपडेट भी करता रहना है ताकि जो नए फीचर्स आ रहे हैं वो उसमें इंस्टॉल हो जाएं। इट शुड ऑल्सो बी प्रोग्राम टू रेगुलरली स्कैन क्वारंटाइन द सिस्टम। अब क्या करेगा, आपके सिस्टम को रेगुलरली स्कैन करना चाहिए आपको, ताकि आपके जो कंप्यूटर में मालवेयर्स आ गए हैं या इन्फेक्शन कहीं है तो वो उसको रिपेयर कर दे। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अनवांटेड साइट्स थ्रू अप्रोप्रिएट सेटिंग इन द ब्राउजर शुड ऑल्सो बी डन एज मैंडेटरी एक्ट, ठीक है। जो आपकी फायरवॉल्स है उसको भी हमें इंस्टॉल करना है। अनवांटेड साइट्स को हमें रिस्ट्रिक्ट कर देना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी अनवांटेड साइट हम अपने सिस्टम में ओपन करें, तो उसको हमें पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देना है फायरवॉल में जाके, ओके। नेक्स्ट है सिक्योर इंटरनेट एक्सेस। जो भी हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं हमें उस सिक्योरिटी के साथ करना है, ध्यान में रखना है। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी हमने ओपन कर लिया, कभी भी कुछ भी सर्च कर लिया या सर्व कर लिया, ओके। अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फाइनेंशियल, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसी जेन्युइन वेबसाइट पर ही करें, ठीक है। किसी फेक आईडी पर हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं करने चाहिए। बी विजिलेंट व्हेन एक्सेसिंग और अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जब इंटरनेट पर हम कुछ अपलोड करते हैं तब हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमारी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो अपलोड नहीं कर रहे हैं हम जिससे अगर स्टील हो जाए तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ओनली सिक्योर्ड साइट शुड बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड और सेव ऑन एनी वेबसाइट। सिर्फ हमें जो आपकी सिक्योर साइट्स है, मैंने आपको बताया था जिसके आगे HTTPS लगा होगा, दो साइट्स आर नोन एज सेफ साइट्स, ओके। तो हमें सिर्फ उन्हीं का ही यूज़ करना है, किसी भी साइट पर जाकर हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर देनी है। इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड सोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। किसी भी सोर्स से कुछ भी डाउनलोड कर देना, इंस्टॉल कर लेना, कि हमें कोई भी हमें सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है तो हमने किसी भी साइट पे जाकर उसको डाउनलोड कर लिया, किसी मूवी को डाउनलोड कर लिया, गेम डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड कर ली, तो ये काम हमें नहीं करना है। सिर्फ हमेशा सिक्योर साइट से ही हमें या ऑथराइज्ड सोर्सेज से ही हमें इंस्टॉल या डाउनलोड करना चाहिए। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, कीप योर एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड एट ऑल टाइम्स। Special attention should be paid to security updates and security bulletins for each software or application being used. जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें अपडेट करते रहना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन को अपडेट करते रहना चाहिए, और स्पेशल अटेंशन देनी है हमें उसके सिक्योरिटी अपडेट्स को। जो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी हमें वार्निंग्स देता है, कुछ थ्रेट्स देता है कि आपकी सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आप इसको रिपेयर करना चाहते हो, और हम बिज़ी होते हैं, हम नो कर देते हैं, लेटर कर देते हैं। तो उसको हमें लेटर नहीं करना है, हम उसको अवॉइड नहीं करना है, उसी टाइम पर उसको रिपेयर करना है या वहाँ से डिलीट करना है।
नेक्स्ट इज़ अवॉइड स्पैम्स। स्पैम्स क्या होता है कि जब आपकी ईमेल आईडी में बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनवांटेड मेल आ जाते हैं जिससे आपका कोई मतलब नहीं होता, बट फिर भी वो बार बार आपकी ईमेल आईडी में आते रहते हैं और आप उनको ओपन कर लेते हो। कई बार वो मालवेयर्स के लिंक्स होते हैं, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, उसको हमें तुरंत डिलीट कर देना। अगर हमारे मतलब की चीज़ है तभी हम उसको ओपन करना चाहिए, अदरवाइज़ डिलीट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैकअप्स। जो आपने जो भी चीज़ें अपनी सिस्टम में सेव की हुई हैं, स्टोर की हुई हैं, जो भी एसेंशियल डेटा है आपका, यू शुड टेक बैकअप रेगुलरली। ओके, टेकिंग बैकअप रेगुलरली इज अ गुड प्रैक्टिस। दिस इज नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डेटा लॉस बट ऑल्सो हेल्प टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। हमें हमेशा अपने बैकअप को लेते रहना चाहिए। ये नहीं कि बस बहुत दिन हो गए और बैकअप आपने लिया ही नहीं और कभी कोई मालवेयर आया और आपका डेटा लॉस भी हो गया और डेटा इंटीग्रिटी यानी कि डेटा को उसने चेंज भी कर दिया। ठीक है। स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस, जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं उसको हमें रेगुलरली स्कैन करना है पहले, और उसके बाद हमें कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। ये नहीं कि किसी भी आपके फ्रेंड ने सॉन्ग्स की सीडी दे दी और आपने तुरंत आके लगा लिया उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में और रन कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर उसमें कोई मालवेयर होगा तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाएगा और आपके सिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप पेन ड्राइव लाते हो, सीडी लाते हो, डीवीडी लाते हो, तो उनको सबसे पहले स्कैन करना है अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, देन उसको यूज़ करना है। Disable cookies if possible. I have told you that every web browser stores some history, okay, some history of your sites which you are visiting, which you are surfing, which you are searching. So इन साइट्स को वो जो भी इंफॉर्मेशन उनको ट्रेस करके रखता है, ट्रैक करके रखता है। तो उस कुकीज़ को हमें डिसेबल करके रखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी किसी भी कंपनी के पास या किसी भी साइट के पास ना चली जाए। For the safety of our information, personal information, we must disable cookies on our browser. Netiquettes. Netiquettes होते हैं the etiquettes which should be followed on internet. Okay, these etiquettes is known as netiquettes. जिन etiquettes का हमें नेट पर के रूल को फॉलो करना चाहिए उनको हम netiquettes बोलते हैं. साइबर वर्ल्ड इज एन एवर इंक्रीजिंग मैश, मतलब ये साइबर वर्ल्ड जहाँ पर हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, ये दिन पर दिन बढ़ता हुआ एक मैश है। ओके, मैश मीन्स क्या होता है कि एक जाल टाइप का। ओके, वेयर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एंड मशीन्स आर एडेड टू द नेटवर्क ईच डे। हर दिन थाउजेंड से भी ज़्यादा मशीन्स उसमें कनेक्ट होती हैं। इट बिकम्स इम्परेटिव दैट इट्स यूजर्स फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस इंश्योरिंग सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जो हम डेटा शेयर करते हैं या फिर हम किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उस पर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम शेयर ना करें जो बाकियों के लिए सही ना हो। हम ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए जो बाकियों को ख़राब लगे। ओके, तो इस टाइप के जो रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए नेट पर, उसे नेटिकेट्स बोलते हैं। इंडल्जिंग और प्रमोटिंग साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फ्लेमिंग शुड बी अवॉइडेड। कई बार क्या होता है कि कुछ भी ऐसी फ़ोटोज़ आती है जो बहुत डिस्टर्ब करने वाली होती है और हम उस पर देख के तुरंत कमेंट कर देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कई बार जो मीडिया होता है बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ या फिर डेटा शेयर करता है जो भी जेन्युइन नहीं होता, फेक होता है, और उस पर हम अपना रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो हमेशा हमें उसके लिए उसको पहले सर्च करना है उसके बारे में कि ये क्या रियल है या फिर फेक है, तभी हम उस पर रिस्पॉन्स करना है, अदरवाइज़ उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्स नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।